नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आज जो सुबह वीडियो देखने को मिला अमृतसर का, जहां अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर चढ़ के एक युवा क्या उसे इंसान भी कहना बहुत ही मुझे दुख हो रहा है बोलते हुए, वो तो मुझे इंसान भी नहीं लगता, क्योंकि वो जल्लाद हैं वो लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बिगाड़ा है किसी का? उन्होंने तो आधुनिक भारत का निर्माण किया है। उन्होंने तो भारत का संविधान बनाकर संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने तो भारत में महिलाओं के भी आगे तरक्की के रास्ते खोले हैं। उन्होंने तो भारत को एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिसमें भारत को रिजर्व बैंक जो बना तो वो भी उनकी थीसिस पे बना, प्लानिंग कमीशन बना, सिंचाई योजना बनी, कृषि योजना बनी, लेबर्स के संबंध में कानून बनाए, महिलाओं के बारे में कानून बनाए, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मतलब सब लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ न कुछ दिया है और सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। और उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत में विविधताओं के बावजूद उसको एकजुट रखने के लिए, एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए भारत का संविधान दिया, उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ के हथौड़ा लेकर वो युवक जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है लगातार, और साथ में संविधान में आग लगाने की जो कोशिश की गई है, ये तो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। और मुझे दुख इस बात का ज्यादा है कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी की सरकार है, उन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है, जो एक तरफ शहीद भगत सिंह और दूसरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पोर्ट्रेट लगाते हैं, और उन्हीं के सरकार के अंदर दिन दहाड़े खुलेआम इतनी बड़ी सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर चढ़ना, हाथ में हथौड़ा लेकर, क्या लोगों ने देखा नहीं होगा? क्या पुलिस ने देखा नहीं होगा कि इतनी बड़ी सीढ़ी लेकर एक आदमी तो नहीं कर सकता, कई लोग रहे होंगे, और उसको सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर चढ़ के लगातार एक आदमी उसको हथौड़े से तोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है, संविधान चलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसी पीड़ा हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मेरे घर को किसी ने जलाने की कोशिश की हो। ऐसा लग रहा है कि वो हथौड़ा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर नहीं मारा जा रहा, जैसे मेरे सर पे मारा जा रहा है। मुझे बेहद पीड़ा दुख हो रहा है। और पंजाब की पुलिस आखिर कर क्या रही थी? क्या उनको उनके यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है आपका? ये तो बेहद शर्मनाक बात है। मैं निवेदन करता हूं समस्त देशवासियों से कम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर आप इस तरह के जो घिनौनी हरकत करते हैं, शर्मनाक है। उन्होंने तो सबके लिए कुछ ना कुछ किया, पूरे भारत को वो उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। उनका अपमान आखिर किस लिए? और दूसरी बात, आप प्रतिमाएं तोड़ सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री पर आधारित है। ये भारत को एकजुट करने वाला है। इसलिए शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी सरकारों को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान को भी नहीं बचा सकते। हमारे स्वाभिमान के ऊपर यह हमला है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, किसी भी उकसावे में आकर कम से कम आप लोग कोई कानून तोड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे लोगों की सजा, ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उस व्यक्ति को इतनी कठोर सजा दिलवाएगी जिससे, चूंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि इससे उकसावा पैदा होता है, इससे दंगे हो सकते हैं। तो ये दंगा करवाने वाली साजिश है, ये पूरी कम्युनिटी का अपमान करने वाली बात है, पूरे देश का अपमान करने वाली बात है। तो इस पे बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को सबक मिल सके और कोई इस तरह की फिर से कोई घटना करने की हिम्मत ना कर सके। याद करो वह दिन जब मंदिर प्रवेश के समय हमारे साथ जो हुआ था। हमें अछूत कहकर अपमानित किया, लेकिन हमने भी साबित कर दिया कि हम इस देश के शासक हैं। हमारे पूर्वजों को छल से, कपट से पराजित करके हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी विरासत लूटी। यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई है हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान को वापस लौटाने की। चलो अब गुजरात चलते हैं, वहां उन मनु की संतानों को मजा चखाएंगे।